हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी जीके के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज़ के बारे में यहाँ पर जानेंगे, जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में बार बार आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चंस के साथ मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी दूंगा। उन इन्फॉर्मेशंस को भी आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आज का हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की। तो हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया। सो दोस्तों, भारत में सहायक संधि प्रणाली शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो लॉर्ड वेलेस्ली है इसने भारत में सहायक संधि की शुरुआत करी थी। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन जो है ना, ये 1905 में था और इसी के शासनकाल में दोस्तों बंगाल पार्टीशन हुआ था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बंगाल पार्टीशन इसी के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। और दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था वो भी 1905 में ही हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। हड़प नीति जो है ये लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। और दोस्तों 1853 में जो है वो सबसे पहले ट्रेन इसी के शासनकाल में ट्रेन चलाई गई थी, जो कि बॉम्बे से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स ही है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो कि आपके एग्ज़ाम के ज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम अपना। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए। व्हेन वर द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एडेड टू द प्रीएम्बल। तो दोस्तों, जब हमारा संविधान बना और जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो दोस्तों हमारे संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड ये हमारे संविधान में नहीं थे स्टार्टिंग से। इसको जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया है? तो दोस्तों, इसको जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान, जो कि 1976 में हुआ था, उसके दौरान यहाँ पर हमारे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दो शब्द जो है दोस्तों ये जोड़े गए। और दोस्तों 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है हमारा, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस किए गए थे संविधान में, इसीलिए हम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो ये हमारी कान की हड्डी होती है, ये ध्यान रखना। ये ईयर की हड्डी होती है दोस्तों, इसको स्टेपीस कहा जाता है। ओके, और फीमर जो है दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे बिगेस्ट बोन कह सकते हैं आप, है ना। तो बिगेस्ट बोन है, और ये दोस्तों किसकी है? बिगेस्ट बोन है ये आपकी जांघ की हड्डी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी के फादर जिसे कहा जाता है उनका नाम है लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने दोस्तों यहाँ पर रेबीज़ का टीका बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। रेबीज़ के टीके की खोज जो की थी वो किसने करी थी? लुईस पाश्चर ने ही करी थी। और दोस्तों, लुई पाश्चर ने ही पाश्चुराइजेशन की प्रोसेस के बारे में बताया था। क्या इसके बारे में बताया था? पाश्चुराइजेशन की प्रोसेस के बारे में भी इन्हीं ने बताया था। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और अगर मैं न्यूटन की बात करूं तो न्यूटन ने जो आपके लॉज हैं, है ना, गुरुत्वाकर्षण का लॉ दिया था, आपका जो गति के नियम हैं वो दिए न्यूटन ने। चार्ल्स डार्विन ने क्या बोल दिया था दोस्तों? चार्ल्स डार्विन ने आपका थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, है ना। फिर उसके बाद आपका मेंडल आ जाता है। मेंडल ने आपका दोस्तों जेनेटिक्स का लॉ दिया था, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। जेनेटिक्स लॉ किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। तो ये भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है वो ध्यान में रखनी है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए दोस्तों अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों वो है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, फर्स्ट नेशनल पार्क जो इंडिया का है
उसे हम कहते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पे है दोस्तों ये है उत्तराखंड में। ठीक है, इसका नाम एक और है दोस्तों, इसका नाम याद रखिएगा। इसी को हम बोलते हैं रामगंगा नेशनल पार्क। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों रामगंगा नेशनल पार्क भी इसको कहते हैं हम, है ना। बाकी देख लेते हैं गिर नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों। गिर जो है गुजरात में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, गिर गुजरात में है दोस्तों। फिर आपका आता है काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों, ये असम में है। और एक और है रणथंभौर, ये आपका दोस्तों राजस्थान में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका फर्स्ट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैक होल सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ब्लैक होल थ्योरी आपने सुनी होगी। ब्लैक होल थ्योरी जो है दोस्तों वो आपकी स्पेस से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, एक आपने दोस्तों पढ़ा होगा स्लाइडन और श्वान की थ्योरी, ये कोशिका सिद्धांत है दोस्तों। यानी कि अगर मैं बात करूं सेल थ्योरी, एक सेल थ्योरी है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये किसने दिया था, ये दिया था दोस्तों स्लाइडन एंड श्वान ने, स्लाइडन एंड श्वान ने दिया था। ये भी ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, रक्त समूह की खोज किसने करी थी। तो दोस्तों हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप, ये आपसे कह रहा है। तो ब्लड ग्रुप जिसने खोजा था दोस्तों उसका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने रक्त समूह की खोज करी थी। और दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज है वो किसने करी थी, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने करी थी। तो उनका नाम है विलियम हार्वे। ये भी ध्यान रखिएगा, विलियम हार्वे इन्होंने किसकी खोज करी थी, इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज करी थी, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करी थी। ओके, फिर आपका आता है दोस्तों एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर कौन थे। तो दोस्तों एडवर्ड जेनर जो थे, तो दोस्तों इन्होंने चेचक के टीके की खोज करी थी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एडवर्ड जेनर जो थे दोस्तों उन्होंने चेचक का टीके की खोज करी थी, चेचक के टीके की। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं हम चेचक को, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है। यानी आपसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक के बारे में दोस्तों पूछ रहा है यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपकी जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो है वुलर लेक। ओके, वुलर लेक कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में, ये आपको ध्यान रखना। डल लेक भी जम्मू एंड कश्मीर में ही पड़ती है। फिर आपका एक और ऑप्शन दिया है चिलिका लेक। चिलिका लेक पड़ती है दोस्तों उड़ीसा में, उड़ीसा के कोस्ट में, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भारत में सबसे बड़ी लैगून झील है। कौन सी झील है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं लैगून झील, यानी कि खारे पानी की झील है, लैगून झील है। समुद्र का पानी जब एक बार आके टाइड के थ्रू इकट्ठा हो जाता है और एक झील बन जाती है तो उसे हम लैगून झील कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है दोस्तों आपका सांभर लेक। सांभर लेक आपकी दोस्तों राजस्थान में है और ये क्या है, ये भी काफ़ी बड़ी झील है और ये खारे पानी की झील है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, हु फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी। तो दोस्तों स्लेव डायनेस्टी के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो स्लेव डायनेस्टी की स्थापना जो करी थी दोस्तों वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दोस्तों वो मोहम्मद गौरी का स्लेव था, मोहम्मद गौरी का स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों दामाद जो था, इसका जो सन इन लॉ था वो था इल्तुतमिश, वो इल्तुतमिश था दोस्तों। अगर आपसे पूछे रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, केवल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी पूछ रहा है तब आप कुतुबुद्दीन ऐबक लगाएंगे, और रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी अगर आपसे पूछेगा तो आप इल्तुतमिश लगाएंगे। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखना। रज़िया सुल्तान दोस्तों भारत की पहली शासिका थी, यानी कि भारत की पहली शासिका और दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने जो महिला शासिका रही हैं वो रज़िया सुल्तान रही हैं, ये ध्यान रखना। रज़िया सुल्तान कौन थी दोस्तों, इल्तुतमिश की बेटी थी दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फिर हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ठीक है दोस्तों, पहली महिला राज्यपाल के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो पहली महिला राज्यपाल थी दोस्तों सरोजनी नायडू। कहाँ की थी दोस्तों,
गवर्नर ये, तो ये यूपी की गवर्नर बनी सबसे पहले, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर दोस्तों इंदिरा गांधी की अगर मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी फर्स्ट जो है दोस्तों वो महिला प्रधानमंत्री हैं इंडिया की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सुचेता कृपलानी की बात करूं तो दोस्तों फर्स्ट सीएम है, ये फर्स्ट सीएम है। कहाँ की सीएम है? ये भी यूपी की ही सीएम है, फर्स्ट सीएम सुचेता कृपलानी। और फिर दोस्तों प्रतिभा पाटिल की जब आपसे बात कराई जाती है तो प्रतिभा पाटिल जो हैं वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है, पहली महिला प्रेसिडेंट है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू क्या है? द्रौपदी मुर्मू दोस्तों पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम अपना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो दोस्तों रेड डेटा बुक की बात यहाँ पर कर रहा है। रेड डेटा बुक जो है वो एंडेंजर्ड स्पेशीज़ को लेकर के जारी करी जाती है दोस्तों, है ना। जो जिन स्पेशीज़ को ख़तरा होता है उनसे रिलेटेड ये बुक होती है। इसमें काफ़ी कैटेगरीज होती है जिसके बारे में, जो अलग अलग स्पेशीज़ के बारे में बताया होता है, कौन सी थ्रेटेंड है, कौन सी एंडेंजर्ड है और कौन सी एक्सटिंक्ट है, क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये रेड डेटा बुक में दी रहती है। इसको जारी करना है कौन दोस्तों? इसको जारी करता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसी का दूसरा नाम दोस्तों वर्ल्ड कंजर्वेशन नेचर भी है, जिसको अपन WCN कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, हर साल ये रेड डेटा बुक जारी करी जाती है IUCN के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, RBI की स्थापना कब हुई? RBI कब इस्टेब्लिश हुआ? तो दोस्तों RBI 1935 में हुआ था, है ना। तो 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों RBI की स्थापना हुई थी और इसका एक्ट 1934 में आ गया था। ये ध्यान रखिएगा, एक्ट 1934 में आया था और बनाया कब गया दोस्तों इसको? 1935 में। ये आपको ध्यान में रखना है। 1920 में क्या हुआ दोस्तों? 1920 में आपका असहयोग आंदोलन चला था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका अपना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? When was the इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? तो दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी वो था ईयर 1885। 1885 में दोस्तों उस समय जो आपका वाइस रॉय था वो था डफरिन, है ना। वो कौन था दोस्तों? डफरिन था। डफरिन के टाइम पर ये बनी और इसको जो फाउंड करने वाले थे व्यक्ति, उनका नाम था दोस्तों A.O. ह्यूम। इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और दोस्तों INC जब 1885 में फाउंड हुई तो इसका जब पहला सेशन हुआ, उस पहले सेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। 1885 में, 1905 मैंने आपको बता दिया बंगाल पार्टीशन हुआ था। 1919 में दोस्तों क्या हुआ था? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड आया था, सुधार, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, एक्ट आया था, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीन इलाही किसने शुरू किया था? तो दीन इलाही एक नया धर्म था दोस्तों, जो किसने शुरू किया था? या आपका अकबर ने स्टार्ट किया था, यानी सभी धर्मों को मिलाकर इसने एक धर्म बनाया था जिसे दीन इलाही कहा गया। ठीक है दोस्तों, अब अकबर की बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो मुग़ल वंश की स्थापना करी थी, मुग़ल जो आपका डायनेस्टी थी उसकी स्थापना करी थी, वो कौन था? बाबर था। ठीक है, कब करा था दोस्तों? 1526 में किया था, ये आपको ध्यान रखना है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुग़ल वंश की स्थापना करी थी। तो ये आपका बाबर हो गया। बाबर का बेटा हो गया दोस्तों हुमायूं का बेटा हो गया दोस्तों अकबर, और अकबर का बेटा हो गया जहांगीर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? है ना, पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? तो पेनिसिलिन जो है दोस्तों वो आपका है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहले से पेनिसिलिन की खोज करी थी। ठीक है, फिर मैंने आपको लुई पाश्चर का बता दिया दोस्तों, पाश्चराइजेशन की प्रोसेस इन्होंने बताई थी और रेबीज़ का टीका इन्होंने खोजा था, ये ध्यान रखना। मेंडल का मैंने बता दिया दोस्तों, जेनेटिक्स का लॉ, है ना, जेनेटिक्स का लॉ मेंडल ने दिया था। और एडवर्ड जेनर ने दोस्तों चेचक का टीका खोजा था, चेचक यानी कि जिसको हम स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन कब बना? तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्लानिंग कमीशन की। तो दोस्तों प्लानिंग कमीशन जो है वो 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, 1950 में यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था योजना आयोग, है ना। अब योजना आयोग जो है दोस्तों 5 ईयर प्लान्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दोस्तों हमने यूएसएसआर से लिया था। कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया था दोस्तों? कॉन्सेप्ट हमने लिया था यूएसएसआर से, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो बना था हमारा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये कब बना था दोस्तों? 1951 से 1956 तक था, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो आपका किस पे था? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकंड जो थी वो 56 से 61 तक थी, है ना। फिर उसमें कौन था? तो उसमें आपके पीसी महालनोबिस जो थे वो उसके आपके अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों। प्लानिंग कमीशन का है ये। प्लानिंग कमीशन के हेड कौन होते हैं दोस्तों? प्लानिंग कमीशन के हेड जो थे वो आपके प्रधानमंत्री होते थे। अब प्लानिंग कमीशन को हटाकर यहाँ पर नया नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से यहाँ पर लाया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। प्लानिंग कमीशन 1 जनवरी 2015 को ख़त्म कर दिया गया और यहाँ पर नीति आयोग की स्थापना करी गई थी दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका NH44 है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। नेशनल हाईवे 44 क्या है? पहले नेशनल हाईवे 1, 2 इस नाम से हुआ करते थे, फिर बाद में इनके नाम जो है वो दोस्तों चेंज कर दिए गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका वो है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां? बहुत बार पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन, ये आपको ध्यान में रखना। राजा राम मोहन रॉय इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं, इनका नाम था राम मोहन रॉय, इनको राजा का टाइटल दिया गया है दोस्तों। राजा का टाइटल किसने दिया है? तो राजा का जो टाइटल है वो इनको दिया है अकबर सेकंड ने। अकबर सेकंड ने इनको क्या दिया है? राजा का टाइटल दिया था, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। फिर स्वामी विवेकानंद जी की बात कर लें तो इनके बर्थडे आता है दोस्तों कब? 12 जनवरी को, जिस दिन हम क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे मनाते हैं दोस्तों, इन्हीं के बर्थडे में। दयानंद सरस्वती की बात करें दोस्तों तो इन्होंने 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना करी थी। आर्य समाज की स्थापना किसने करी? दयानंद सरस्वती जी ने करी थी। और एक इन्होंने नारा दिया था दोस्तों, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर की जब मैं बात करूं दोस्तों तो एशिया के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था वो भी किस में मिला था दोस्तों? लिटरेचर में। लिटरेचर में 1913 में मिला था, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। लिटरेचर में 1913 में मिला इनको। और किसके लिए मिला था दोस्तों? तो इनको मिला था गीतांजलि के लिए। गीतांजलि इनकी रचना थी, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और ठीक है दोस्तों, तो एशिया के पहले व्यक्ति और भारत के पहले व्यक्ति कहलाते हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, वो भी लिटरेचर में, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? हु समन्स अ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? तो दोस्तों संसद का संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है वो होता है हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमारे जॉइंट सेशन को यहाँ पर बुलाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन और यहाँ पर राइज होता है कि जॉइंट सेशन का अध्यक्षता कौन करता है? यानी अगर मान लो जॉइंट सेशन हो गया तो जॉइंट सेशन में को प्रेसाइड कौन करेगा, उसका अध्यक्ष कौन होगा? तो वो स्पीकर होता है, ये ध्यान रखना है आपको। जो स्पीकर किसका? तो दोस्तों लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो जॉइंट सेशन की भी अध्यक्षता करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों अपना वो है, साइमन कमीशन भारत कब आया? व्हेन डिड साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? तो दोस्तों देखिए 1927 की बात करें तो उस समय ये बना था लेकिन कहाँ था? ब्रिटेन में।
1928 में ये भारत आ गया, ये आपका सही आंसर है। 1928 में ये भारत आया। और दोस्तों साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगे, और इसी में दोस्तों लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई। लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई दोस्तों लाठीचार्ज में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक भारत सरकार अधिनियम आया था दोस्तों 1935 में, है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर है दोस्तों पैसिफिक ओशन। और दोस्तों इसमें एक ट्रेंच है जिसको हम कहते हैं मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच दोस्तों लगभग ये 11 किलोमीटर गहरा है ना, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, इंडियन ओशन है, आर्कटिक ओशन है और अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो है दोस्तों वो आपका एस शेप का है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो एस आकार का महासागर है वो कौन सा है। तो अटलांटिक ओशन आपका एस आकार का जो है ओशन है, ठीक है। चलिए फिर ये ध्यान रखना है आपको। और बिजिएस्ट ओशन भी है दोस्तों, सबसे ज़्यादा व्यापार अटलांटिक ओशन से ही होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चिपको मूवमेंट किससे संबंधित है? तो चिपको मूवमेंट जो है दोस्तों वो आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन से संबंधित है। पेड़ों पर चिपक के लोगों ने जो है वो पेड़ बचाने के लिए आंदोलन किया था, उसको हम चिपको मूवमेंट कहते हैं, है ना। चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में हुआ था दोस्तों। सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं ये इन्होंने इसको लीड किया था, उत्तराखंड में हुआ था ये भी ध्यान रखना है आपको, उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों शिक्षा के अधिकार से संबंधित हमारा 21A है आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल 19 है दोस्तों। फिर आर्टिकल 19 जो है वो आपका क्या है? आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 32 बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आर्टिकल 32 जो है दोस्तों ये है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों वो आपका रिट जारी करते हैं। क्या करते हैं? रिट जारी करते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की यहाँ पर रिट जारी कर सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हाई कोर्ट पूछे दोस्तों, हाई कोर्ट अगर पूछे, हाई कोर्ट किस में रिट जारी कर सकते हैं? तो 226 आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आर्टिकल 14 जो है दोस्तों इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है आर्टिकल 14, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर एडिशनल रूप में ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, WHO के मुख्यालय के बारे में यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों। तो WHO का जो मुख्यालय है वो हमारा कहाँ पर मिलेगा? तो वो हमारा मिलेगा दोस्तों जनेवा में। दोस्तों एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो WHO है यानी कि जो लगभग आपको वर्ल्ड से स्टार्ट होते हुए जितने भी संगठन आपको दिखेंगे जिसमें विश्व लगा हो, वर्ल्ड लगा हो सामने, ऐसे जितने भी आपको ऑर्गेनाइजेशंस दिखेंगे, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस दोस्तों, इनके अधिकतर जो है 95% के भी ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो इनका हेडक्वार्टर जो है वो जनेवा में ही आपको मिलता है। तो आप आंख बंद करके इसका जनेवा लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप ट्रिक आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। पेरिस में किसका है दोस्तों? फिर इसका है यूनेस्को का, यूनेस्को का है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। फिर यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ का क्या है? न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर अपना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? तो दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट की जब मैं बात करूं तो ये हुआ कब था? 1942 में हुआ था दोस्तों। और तारीख अगर मैं बात करूं तो 8 अगस्त
1942 को ये स्टार्ट हुआ था। और ये भारत छोड़ो का नारा जो था दोस्तों, ये किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने बारदोली सत्याग्रह चलाया था और बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही दोस्तों इनको सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस थे दोस्तों, जो कि बार बार आपके एनटीपीसी की परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो आपको कैसा लगा ये सेशन, ये आप बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो ऐसे सेशंस हम और भी आगे लेकर के आते रहेंगे।